हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी पॉपुलर पोम दैट इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसी से रिलेटेड हमारे आज के क्वेश्चंस होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको इन सारे क्वेश्चंस की PDF चाहिए और लिंग्विस्टिक की भी PDF चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रिटेन। आपको बताना है कि जो पोएम है इसको कब लिखा गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। ये जो पोम है उसकी राइम स्कीम क्या है आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है CAABA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट स्टैंजा स्टाइल इज यूज्ड इन द पोम। ये जो पोम है इसमें कौन सी स्टैंजा स्टाइल यूज किया गया है। तो 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रुबैयत स्टैंजा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, विच पोएट इंस्पायर्ड द स्टैंजा स्टाइल यूज्ड इन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। कौन सा पोएट है जिन्होंने इंस्पायर किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये जो स्टैंजा स्टाइल है इस पोम में यूज़ किया गया इस टाइप का स्टैंजा लिखने के लिए। तो 4 का हमारा सही आंसर है सी, एडवर्ड फिट्जजेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज़ द मीटर ऑफ द पोम। ये जो पोम है इसको किस मीटर में यूज़ किया गया है या लिखा गया है। तो 5 का हमारा सही आंसर है सी, एम्बिक टेट्रामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट इज़ द नरेटर डूइंग इन द पोम। ये जो पोम है इसमें नरेटर क्या कर रहा है आपको बताना है। तो 6 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि पॉजिंग इन द वुड्स। वुड्स माने होता है जंगल। देयर आर सम नाउन्स व्हेनेवर वी यूज एस और मेक देम इन द प्लूरल फॉर्म दे गिव सम डिफरेंट मीनिंग एंड वुड इज़ वन ऑफ देम। तो जब भी हम वुड का प्रयोग करेंगे वुड्स तो ये जंगल हो जाएगा। जैसे हम यूज़ करते हैं गुड्स से गुड्स कहते हैं तो सामान हो जाता है, एयर्स करते हैं तो उसके माने प्राउड हो जाता है। ऐसे वुड्स माने जंगल हो जाता है। तो जंगल में रुका हुआ होता है और उसी पर ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट डज द नरेटर मेंशन हैविंग बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले किस चीज़ को मेंशन करता है, क्या करना है उससे नरेटर क्या बताता है। तो 7 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि प्रोमिसेस टू कीप। उसने कुछ वादे किए हैं और सोने से पहले ही हैज़ टू कंप्लीट ऑल द प्रोमिसेस दैट ही हैज़ मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, विच लिटरेरी डिवाइस आर प्रोमिनेंट इन द पोम। ये जो पोम है इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस बहुत ही फेमस है। तो 8 नंबर का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि इमेजरी एंड पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये जो पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसका नरेटर क्या है। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अ लोन वैगन ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट इज़ प्रीडोमिनेंट वेदर कंडीशन इन द पोम। ये जो पोम है इसमें कौन सी वेदर कंडीशन होती है जो कि डोमिनेट कर रही है पोम को। तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्नो हो रही है, स्नो की जो है बर्फबारी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोम। आपको बताना है इस पोम का मेन थीम क्या है। तो 11 का हमारा सही आंसर है सी, लोनलीनेस इज द मेन थीम ऑफ द पोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिफर टू व्हेन ही कॉल्ड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इन हिज बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बरेंस। ये कहना चाहते हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग को रिफ़र करते हुए इन्होंने किस पोएट को कहा है अपनी बिड में कि ही बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बरेंस। असल में बेसिकली होता क्या है कि एक लेटर था लिखा गया था, तो जब उस व्यक्ति को लेटर लिखा गया था उसमें उन्होंने एड्रेस किया था कि जो स्टॉपिंग बाय वुड्स बाय एन स्नोई इवनिंग है, दिस इज़ माई बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बर्स, ये मेरा बहुत ही अच्छा वर्क है। तो किसको एड्रेस करते हुए लेटर को कहा था। तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लुइस अंटर मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हुज वुड्स आर बीइंग रिफर्ड इन द पोम।
इस पोम में किसके वुड्स की बात करते हैं, किसके जंगल की बात कर रहे हैं? तो 13 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि विलेजेस के जंगल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, वेयर इज द ओनर ऑफ द वुड्स हाउस लोकेटेड? जो वुड्स का हाउस है यानी कि जंगल के ओनर का हाउस जो है वो कहाँ पे है आपको बताना है। जो जंगल है और जंगल का जो ओनर है उसका हाउस कहाँ पे आपको बताना है। तो 14 का सही आंसर है बी, यानी कि इन द नरेटर्स विलेज, वो नरेटर के विलेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डज द नरेटर मेंशन अबाउट डार्कनेस ऑफ द यूनिक? यूनिक के डार्कनेस के बारे में, अंधकार के बारे में पोएट क्या मेंशन करता है? तो 15 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि इट इज़ डार्केस्ट यूनिक ऑफ द ईयर। ये जो है साल की सबसे काली रात है, सबसे काली, सबसे डार्केस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डज द हॉर्स रिएक्ट टू स्टॉपिंग इन द वुड्स? ये कहना चाहते हैं जब स्पीकर या जब जो है जो व्यक्ति होता है नरेटर जब रुक जाता है जंगल में जा कर के, तो ये जो हॉर्स होता है किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि थिंक्स इट्स स्ट्रेंज, उसको लगता है ये काफ़ी अजीब बात है, मेरे मालिक ऐसी जगह पे रुके हुए हैं, ना तो कोई चारा है और ना ही कोई लोग हैं। इस पर हमने वीडियो बनाई है, इस पोएम पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 2 प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, तो बिहार स्टेट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगी। और या आप जा सकते हैं वर्सवत का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ वर्सवत के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जा कर के, और वहाँ से कई सारी वीडियोज़ हैं वर्सवत बनाई गई हैं, लाइन बाय लाइन हमने एक्सप्लेन किया है, और ये भी उन्हीं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट साउंड डज द नरेटर हियर बिसाइड द हॉर्स हार्नेस बेल? कहता है जो हॉर्स की हार्नेस बेल होती है उसके अतिरिक्त उसको कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? एक तो उसके बेल की आवाज़ होती है घोड़े की, उसके साथ साथ और कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द विंड एंड स्नोफ्लेक्स, हवा की आवाज़ होती है और जब बर्फ़ गिर रही उसकी भी आवाज़ साथ साथ में सुनाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट डज द नरेटर डिस्क्राइब द वुड्स एज? वुड्स को वो किस रूप में, वुड्स यानी कि जंगल को किस रूप में उसने डिस्क्राइब किया है नरेटर ने? तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि लवली डार्क एंड डीप, बताया बहुत ही खूबसूरत था, डार्क था और बहुत ही घना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाई डज द नरेटर मेंशन हैविंग प्रोमिसेस टू कीप? नरेटर ने ऐसा क्यों मेंशन किया है कि उसने वादा किया है, उस वादों को इसे पूरा करना है? तो 19 का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि टू रिमाइंड देमसेल्फ ऑफ देयर ड्यूटीज़, अपने आप को अपनी ड्यूटीज़ से रिकॉल करा रहा है, अपनी ड्यूटीज़ को खुद को रिकॉल करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डज द रिपीटिशन ऑफ द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एम्फेसाइजेस? यहाँ पर देखेंगे यूज़ किया गया, रिपीट किया गया, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये जो रिपीटिशन है किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, किस पे जोर डाल रहा है? तो 20 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि द अर्जेंसी ऑफ फुलफिलिंग प्रोमिसेस, जो प्रोमिस है उसको फुलफिल करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन हिज हाउस इज इन द विलेज दो? कहते हैं कि जो वर्ड यूज़ किया गया है कि हिज हाउस इज इन द विलेज दो, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, अगरचे उसका घर गांव में है? तो 21 का हमारा सही आंसर फर्स्ट मेटाफर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन? इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है आपको बताना है। एंड द लाइन इज द ओनली अदर साउंड्स द वीप, कहता है जो दूसरी साउंड थी वो वीप थी इन द पोम, इसका क्या मतलब है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट एम्फेसाइजेस द लोनलीनेस ऑफ द वुड्स, जंगल की तन्हाई को ये डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज द फ्रेज डार्केस्ट यूनिक ऑफ द ईयर सजेस्ट? ये जो फ्रेज है डार्केस्ट यूनिक ऑफ द ईयर, ये क्या सजेस्ट करता है? तो 23 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी इट इज़ द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, ये जो साल है साल की सबसे बड़ी रात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन द लाइन द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप? ये जो लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो 24 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है कि व्हेनेवर वी यूज टू अपोजिट टर्म्स साइड बाय साइड दे आर कॉल्ड ऑक्सीमोरोन। यहाँ पे लवली डार्क देख सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इस वजह से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डज द रिपीटिशन ऑफ एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप सिम्बोलाइज इन द पोम? ये जो रिपीटिशन है क्या सिम्बोलाइज करता है? तो 25 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज द नरेटर्स टोन इन द फाइनल स्टेज ऑफ द पोम?
पोम के फाइनल स्टैंजा में नरेटर का टोन क्या होता है? तो 26 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज द हॉर्स सिंबलाइज इन द पोम? पोम में जो हॉर्स है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तो 26 का हमारा सही आंसर है सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो भी सिंबलाइज करता है, वो अभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन टू वॉश हिज वुड्स फिल अप विद स्नो? कहता है वो देखता है अपना वुड जो कि स्नो से भरा हुआ है, बर्फ़ से भरा हुआ है, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो 28 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, पर्सनिफिकेशन। तो ये रहे हमें आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।